हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि CUET PG लेवल पर हम लोग बात करेंगे। एंड ये बेसिकली उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए होगा जो कि इकोनॉमिक्स पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स जहाँ पूछे जाते हैं वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज से हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं एंड बिल्कुल ही बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। सो डोंट वरी एट ऑल कि अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता है, डोंट वरी, आप इकॉनमी के पास हो एंड आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलो आज हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। ये फर्स्ट यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले जानेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर आखिरकार क्या होता है। तो बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर इज़ द स्टडीज़ ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ कंज्यूमर। तो बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, हाउस होल्ड या फिर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में बात करता है कि वो एक मार्केट में कैसे बिहेव करता है। रिगार्डिंग हाउ टू एलोकेट देयर लिमिटेड इनकम। अब देखो, कोई कंज्यूमर है, अगर मान लो आप हो, आपके पास एक लिमिटेड इनकम है और आप क्या कोशिश करोगे, आपके पास जो पैसे हैं उनको उस तरह से यूज़ करोगे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल के तक क्या होगा, सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा अपने पैसे को यूज़ करके। बेसिकली वही यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यूटिलिटी के बारे में। तो बेसिकली क्या है कि कोई अगर कंज्यूमर है, अगर मार्केट में कोई गुड कंज्यूम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर उसको डिस यूटिलिटी मिलेगा तो वो क्यों कंज्यूम करेगा। आप मार्केट जाते हो, आप रसगुल्ला परचेस करते हो, आप खाते हो तो आपको कुछ मज़ा आता है, कुछ अच्छा लगता है, तभी तो आप बाय करते हो ना, वरना क्यों बाय करेगो। दैट इज़ यूटिलिटी। तो वही यूटिलिटी है। बेसिकली इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। ठीक है, अब बेसिकली यूटिलिटी टू टाइप्स का होता है गाइस। कौन कौन सा होता है, एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी और एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या होता है। तो देखो, जो कार्डिनल यूटिलिटी है गाइस, ये अल्फ्रेड मार्शल जो कि एक इकोनॉमिस्ट है उसने दिया था। ठीक है, और उसने बोला था कि हमें जो भी मज़ा मिलता है, जो भी सेटिस्फैक्शन मिलता है, उनको हम लोग नंबर में मेज़र कर सकते हैं। 1 2 3 4, 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, इस तरह हम लोग मेज़र कर सकते हैं। लेकिन गाइस आप हम बताओ कि आप जो फील करते हो उसे क्या नंबर में मेज़र कर सकते हो? नहीं, मेज़र हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसने बोला था कि हम लोग अपने यूटिलिटीज़ को, अपने सेटिस्फैक्शन को जो है कार्डिनल नंबर में मेज़र कर सकते हैं। दैट इज़ मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि बाद में जाके गलत प्रूफ हुआ। अब देखो, इसने ये भी बोला था कि जब हम लोग कार्डिनल नंबर में मेज़र करते हैं तो उसको एक यूनिट से मेज़र करते हैं और उस यूनिट का नाम है यूटिल्स। जैसे हम लोग किसी का वेट मापते हैं तो किलोग्राम में मापते हैं, लेंथ मापते हैं तो फीट में मापते हैं, उसी तरह सेटिस्फैक्शन को जब मापने के लिए इसने बनाया तो उसने यूटिल्स नाम दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको यूटिलिटी का, कार्डिनल यूटिलिटी का जो डेफिनेशन है, जो इसका प्रॉपर्टीज़ है, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, दैट इज़ ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब देखो गाइज, ऑर्डिनल यूटिलिटी को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट ने डेफिनेशन नहीं दिया था, यहाँ पर कई सारे इकोनॉमिस्ट आए थे, जैसे कि हिक्स हो गया, एलन हो गया, पैरेटो हो गया। इन सारे की वर्क के आधार पर ऑर्डिनल यूटिलिटी आया, जो कि कार्डिनल के बाद में आया था। और इसने बोला था कि हम लोग कभी भी अपने सेटिस्फैक्शन को कार्डिनल नंबर में मेज़र नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल टू मेज़र इन नंबर, बल्कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को एक रैंक दे सकते हैं। जैसे कि मान लो आप स्वीट खाते हो, जलेबी खाते हो, आइसक्रीम खाते हो, तो आप रैंकिंग कर सकते हो कि आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किन से आया। ठीक है, तो आप रैंक कर सकते हो किसी भी चीज़ को। सेटिस्फैक्शन अगर आपको मिलता है तो उन चीज़ों को आप रैंक कर सकते हो, आप कभी भी मेज़र नहीं कर सकते हो। वही यहाँ पर ऑर्डिनल यूटिलिटी ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, इट कैन बी रैंक्ड ओनली, हम लोग मेजर नहीं कर सकते बट रैंक कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस हम लोग समझ लेते हैं एक बार और कि जो कंज्यूमर बिहेवियर होता है कि किसी भी इंडिविजुअल हाउस होल्ड या फिर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर की जब हम लोग उसके बिहेवियर की बात करते हैं तो कंज्यूमर बिहेवियर हो जाता है। और वो कंज्यूमर जब मार्केट में जाता है एंड जो कोई गुड परचेज करता है तो उसको कुछ अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, मज़ा मिलता है, उसी को बोलते हैं हम लोग यूटिलिटी। अब यूटिलिटी टू टाइप का होता है, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी, जो हम लोग यहाँ पर बात कर चुके हैं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब देखो गाइज, यूटिलिटी बेसिकली एक कॉज है, एक कारण है, लेकिन सेटिस्फैक्शन जो हमारा है एक इफेक्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यूटिलिटी मेजर करने के कई सारे तरीके होते हैं। यहाँ पर बेसिकली हम लोग 3 तरीके की बात करेंगे, जबकि एग्जाम में बेसिकली पूछे जा सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, सो बेसिकली यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन 3 फॉर्मेट। 3 फॉर्मेट में यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं हम लोग। पहला होता है टोटल यूटिलिटी, जिसे हम लोग TU से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी बोलता है इट इज़ द सम ऑफ टोटल मार्जिनल यूटिलिटी टू ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। जैसे ही गाइस हम लोग किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप एक सेब खाते हो तो आपको कुछ यूटिलिटी मिला, आप दूसरा सेब खाते हो उससे भी यूटिलिटी मिला, आप तीसरा सेब खाते हो उससे भी यूटिलिटी मिला। जब इन तीनों को जोड़ के आप टोटल करते हो तो आपको टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिला, उसी को बोलते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी। इसमें कोई भी बड़ा मैजिक नहीं है समझने का। जब आप सबको सारे यूटिलिटीज़ को जोड़ देते हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटीज़ की कितने कमोडिटी आपने कंज्यूम किया और उन कंजम्पशन ऑफ गुड्स से आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, दैट इज़ कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। अब देखो टोटल यूटिलिटी है, इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ एन गुड, इसको क्या बोलते हैं एन गुड, ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी वन गुड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड गुड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड गुड। अब देखो गाइस मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, इसको हम लोग टोटल यूटिलिटी इक्वल टू सिग्मा ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी भी कह सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो मान लो कि आप हो, ठीक है, आपने 3 आइसक्रीम को कंज्यूम किया, फर्स्ट आइसक्रीम, सेकंड आइसक्रीम एंड थर्ड आइसक्रीम। आपको फर्स्ट आइसक्रीम से 30 यूटिल्स मिला। ठीक है गाइस, ये पूरा जो है हमारे कार्डिनल यूटिलिटी पर बेस्ड है, क्योंकि ये नंबर मेजर हो रहा है। ठीक है, तो आपने पहला जब आइसक्रीम कंज्यूम किया तो आपको मिला 30 यूटिल्स, आपने सेकंड जब आइसक्रीम यूज़ किया तो आपको मिला 20 यूटिल्स, एंड आप थर्ड जब कंज्यूम करते हो तो आपको मिलता है 15 यूटिल्स। जब हम इन सारे यूटिल को ऐड करते हैं तो होता है 65, एंड दैट इज़ टोटल यूटिलिटी। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है गाइज। देखो मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली कहता है कि दिस स्टेट दैट द यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। डेफिनेशन समझ में नहीं है, डोंट वरी। देखो जब हम लोग एक गुड परचेज करते हैं, एक गुड कंज्यूम करते हैं, चलो हम लोग को टोटल यूटिलिटी मिल गया। अब इसके बाद में जैसे ही हम लोग सेकंड गुड कंज्यूम करते हैं तो उससे जो सेकंड गुड है उनसे हमको क्या एक्स्ट्रा यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला, उसी को गाइस बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मीन्स एक्स्ट्रा वन, एक्स्ट्रा वन। आपने जब कमोडिटी को कंज्यूम किया दैट्स फाइन, आपने कंज्यूम कर लिया, तो आपने जब एक यूनिट कंज्यूम किया तो उनसे जो एक्स्ट्रा यूटिल्स मिला उसी को ना गाइस बोलते हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स्ट्रा यूटिलिटी। ठीक है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी, आप एक गुड एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हो तो उससे जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम लोग MU से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है गाइस, इसको अदर फॉर्मेट में हम ये भी कह सकते हैं कि द यूटिलिटी obtained from the consumption of one additional unit called marginal utility, जैसा कि हमने बात किया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन गुड इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ एन गुड माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन गुड। और इसको हम लोग टोटल यूटिलिटी, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वान्टिटी हम लोग कह सकते हैं। देखो यहाँ पे समझो, पहले हमने पहला गुड कंज्यूम किया 30 यूटिल्स मिला, हमने सेकंड गुड कंज्यूम किया 20 यूटिल्स मिला, हमने थर्ड गुड कंज्यूम किया 15 यूटिल्स मिला। तो इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पर TUN आपका 30 है एंड TUN माइनस वन क्या है 20 है। तो 30 माइनस 20 अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर कितना होगा 10। तो 10 आपका क्या है मार्जिनल यूटिलिटी। तो आपने जो एक्स्ट्रा यहाँ पर एक्स्ट्रा यूनिट जो कंज्यूम किया उनसे कितना सेटिस्फैक्शन मिला 10 यूटिल्स, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। तो आई होप गाइस कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 3 आइसक्रीम कंज्यूम किया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो आपका टोटल यूटिलिटी बढ़ेगा एंड धीरे धीरे घटेगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU। तो आपने पहला आइसक्रीम की कंज्यूम किया 30 यूटिल्स मिला, सेकंड जैसे ही आपने गुड कंज्यूम किया आपको 50 यूटिल्स मिला एंड थर्ड गुड कंज्यूम किए तो आपको 45 यूटिल्स मिला बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU। ये घट रहा है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप देखो कि आप पहला गुड कंज्यूम किए 30 यूटिल मिला, सेकेंड गुड कंज्यूम किए 50 यूटिल्स मिला, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 20। तो ये हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है गाइस। तो ये आपका हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। चलिए अब समझते हैं दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। जब गाइस हम लोग टोटल यूटिलिटी का अगर आप बनाएंगे तो कुछ ये इस तरह बनेगा एंड मार्जिनल यूटिलिटी का अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा। अगर आप कंबाइन करोगे तो ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। ये आपका टोटल यूटिलिटी एंड ये हो गया मार्जिनल यूटिलिटी। तो कंबाइन करने से ग्राफ कुछ इस तरह दिखेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ गाइज नोट याद करना है कि टोटल यूटिलिटी इनिशियली बढ़ता है एंड टाइम के साथ ये डिक्रीज करता है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करता है देन जीरो होता है एंड धीरे धीरे नेगेटिव हो जाता है। थर्ड है आपका यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ रिलेशनशिप है, वो देखेंगे बाद में। पहले ग्राफ को समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल यूटिलिटी धीरे 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 बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है एंड घट रहा है। डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच रहा है, घट रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी का क्या है कि ये डिमिनिशिंग रेट से घट रहा है पर पॉजिटिव है, पॉजिटिव रेट है। डिमिनिशिंग रेट से घट रहा है बट पॉजिटिव रेट में, फिर ज़ीरो हो रहा है एंड देन ये नेगेटिव हो रहा है। आपका जो ये पार्ट है ये आपका डिस यूटिलिटी कहते हैं हम लोग इसको, डिस यूटिलिटी। और यहाँ पर जो पॉइंट है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर जीरो होता है, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। आपको ग्राफ समझ में आ गया। चलिए हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ये गाइस आपको एग्जाम में पूछेगा ज़रूर। तो जब व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस एट when marginal utility diminishing but remains positive, marginal utility diminishing but remains positive, आप देख सकते हो यहाँ पर पॉजिटिव है ये। then TU tends to increases at diminishing rate, TU tends to increases but at what decreasing rate। समझ में आ रहा है गाइस, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका कि when MU becomes zero TU reaches at its maximum point। जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका ज़ीरो होता है तो TU मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है गाइस, ठीक है। थर्ड है आपका दैट इज़ व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव TU स्टार्ट्स फॉलिंग। तो जैसे ही आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है TU स्टार्ट्स फॉलिंग, ये गिरना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखने हैं, चलिए जो थर्ड नंबर पे है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में दैट इज एवरेज यूटिलिटी। तो बेसिकली गाइस ये रेशियो होता है टोटल यूटिलिटी एंड क्वांटिटी में। जब टोटल यूटिलिटी को क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज यूटिलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं और एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। गाइस लॉ ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस बेसिकली इसमें टू लॉज आते हैं। सो बेसिकली यूटिलिटी एनालिसिस हैज़ टू मेन्स लॉ विच आर, पहला लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये दो इम्पॉर्टेंट लॉज हैं यूटिलिटी एनालिसिस में। तो इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग ये दोनों लॉज के बारे में बात करेंगे। तो गाइज आज हम लोग क्लास यहीं तक रखते हैं एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द लॉज ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। टिल देन पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड गाइज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मेक श्योर दैट आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका आप इकॉन बी आप सर्च करें टेलीग्राम पे, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली एंड अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वहाँ भी आप हमारे टेलीग्राम पे DM कर सकते हो, आपको कम प्राइस में ये सारा नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा।
टिल देन, और अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे गाइज। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।